भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती को राम कथा सुनाने से होती है। ये कांड भगवान राम के जन्म की कथा बताता है। अयोध्या के राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वे अपने राज्य के लिए चिंतित थे और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप उनके घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर राक्षसों का संहार करने जाते हैं। राम ताड़का और सुबाहु का वध करते हैं और अहल्या का उद्धार करते हैं। बाद में वे जनकपुर पहुंचते हैं, जहां राम ने शिव का धनुष तोड़कर सीता का स्वयंवर जीता। सीता से विवाह के बाद राम अपने परिवार के साथ अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है, लेकिन रानी कैकेयी के दासी मंथरा की सलाह पर कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ विवश होकर यह वरदान पूरा करते हैं। राम अपनी माता कौशल्या और पत्नी सीता की अनुमति से वनवास स्वीकार कर लेते हैं। लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। राजा दशरथ राम के वियोग में प्राण त्याग देते हैं। भरत राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने जाते हैं, लेकिन राम धर्म का पालन करते हुए वन में रहने का संकल्प लेते हैं। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आते हैं और उन्हें राजगद्दी पर रखकर राज्य का संचालन करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दौरान वे विभिन्न ऋषि मुनियों से मिलते हैं और उनकी सहायता करते हैं। राक्षसों का वध करते हुए राम का नाम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाता है। इसी दौरान रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो जाती है। जब राम उसे अस्वीकार कर देते हैं, तो वह लक्ष्मण पर हमला करती है। लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। क्रोधित होकर वह रावण से शिकायत करती है। रावण सीता का अपहरण करने का षड्यंत्र रचता है। वह मारीच को सुनहरा मृग बनाकर भेजता है। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे लाने का अनुरोध करती है। राम मृग का पीछा करते हैं और इसी दौरान रावण सीता का हरण कर लेता है। राम और लक्ष्मण सीता को खोजने के लिए जंगलों में भटकते हैं। उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से होती है। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली द्वारा निर्वासित किया गया था, राम की सहायता का अनुरोध करता है। राम बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। बदले में सुग्रीव अपनी सीता की खोज के लिए भेजता है। हनुमान और उनकी सेना समुद्र पार जाकर लंका का पता लगाते हैं, जहां रावण ने सीता को बंदी बना रखा था। सुंदरकांड हनुमान के अद्भुत साहस और भक्ति का वर्णन करता है। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में सीता को ढूंढते हैं। वे सीता को राम का संदेश देते हैं और उनकी अंगूठी भेंट करते हैं। हनुमान रावण के दरबार में जाकर उसे राम के साथ युद्ध करने का संदेश देते हैं। रावण क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगवाता है, लेकिन हनुमान लंका को जलाकर वापस लौट आते हैं। राम और उनकी वानर सेना समुद्र पार करने के लिए समुद्रदेव से मार्ग मांगते हैं। नल नील की सहायता से पुल बनाया जाता है, जिसे राम सेतु कहते हैं। राम की सेना लंका पर आक्रमण करती है। भीषण युद्ध होता है, जिसमें रावण के भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद मारे जाते हैं। अंततः राम रावण का वध करते हैं और सीता को मुक्त कराते हैं।
रावण की मृत्यु के साथ अधर्म का अंत होता है। उत्तरकांड में राम अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक करते हैं। ये कांड राम के आदर्श राजा के रूप में वर्णन करता है। राम राज्य में सुख शांति का वातावरण होता है। हालांकि सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठने पर राम उन्हें वन में भेज देते हैं। वहाँ ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता लव और कुश को जन्म देती हैं। बाद में लव कुश राम की सेना को हराकर राम के सामने अपनी माता की सच्चाई उजागर करते हैं। सीता धरती में समा जाती है और राम स्वर्ग लौट जाते हैं। रामचरितमानस हमें धर्म, आदर्श और मानव मूल्यों की शिक्षा देती है। राम का चरित्र एक आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा का प्रतीक है। ये ग्रंथ सभी युगों में मानवता को प्रेरणा देता रहेगा।